अदालत द्वारा प्रदेश में हुई सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द कर देने के कारण प्रदेश भर में चर्चाओं का माहौल भी गर्म है और युवाओं में आक्रोश भी बढ़ रहा है। इसी को लेकर मंगलवार को उदयपुर में जिला कलेक्ट्रेट पर संभाग भर से आए हुए सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों ने धरना दिया। उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा सहित कई क्षेत्रों से अभ्यर्थी सुबह उदयपुर पहुंचे और जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू किया। युवाओं ने जमकर नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। धरना प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने कहा कि सरकार इस मामले को डबल बेंच में ले जाए और चयनित अभ्यर्थियों को राहत पहुंचाए। उन्होंने यह भी कहा कि इसमें से कोई 5 साल से तैयारी कर रहा है तो कोई 3 साल से, तो कोई टीचर सहित अन्य सरकारी क्षेत्रों में चयनित होने के बाद भी सब इंस्पेक्टर बनने के लिए तैयारी कर रहा था। सब इंस्पेक्टर परीक्षा में चयनित होने के बाद उन युवाओं ने अपनी पुरानी नौकरी छोड़ दी। अब सब इंस्पेक्टर भर्ती भी रद्द हो जाने से यह युवा खाली हाथ हो चुके हैं। आंदोलनकारियों का कहना था कि जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उन्हें सरकार और अदालत सजा दे, लेकिन जिन्होंने सही तरीके से परीक्षा देकर जगह पाई है उन्हें इससे दूर रखा जाए और उनके भविष्य को न बिगाड़ा जाए। सभी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाने का निवेदन किया। अब देखना यह है कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। सरकार डबल बेंच में जाती है या फिर से नई भर्ती निकाली जाती है। सर, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। मैं बाड़मेर से हूँ। मैंने 2015 से कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट करी और आज 2025 है। इस दौरान मैंने 2 आरएस मेंस के एग्ज़ाम दिए और फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर ज्योग्राफी से मैं फाइनल सेलेक्टेड हूँ। क्योंकि मैं एसआई में पहले आ चुका था, उसकी ज्वाइनिंग बाद में थी, इसलिए मैं उसको ज्वाइन नहीं कर पाया फर्स्ट ग्रेड को। हम 4 जने साथ में तैयारी कर रहे थे। वो तीनों आज लेक्चरर है। मैंने लेक्चरर छोड़ी और मैंने एसआई ज्वाइन करी। तो आज मेरे पास में कुछ नहीं है। 2015 से लेकर 25 तक 10 साल हो गए हैं, पर मेरे पास कुछ नहीं है, जीरो है। तो यही निवेदन है सरकार से, डबल बेंच में हमारी पैरवी करे। मेरा नाम हर्षित पछोला है। मैं अभी आज मेरी उम्र 30 वर्ष से ऊपर हो चुकी है। मैं इससे पहले केंद्र सरकार में पद स्थापित था। केंद्र सरकार में वहाँ पर भी सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर के पद पर था। मैं सीएपीएफ फोर्सेस जो होती है, सशस्त्र सीमा बल, उसमें नेपाल भूटान बॉर्डर पे मेरी पोस्टिंग थी। मैं 4.5 वर्ष वहाँ पर अपनी सेवा देकर आया हूँ। वहाँ पर सेवा में रहते हुए मैंने अपनी तैयारी करी और दोबारा अपने राज्य में आने के लिए मैंने सब इंस्पेक्टर को चुना और इसकी तैयारी करके दोबारा मैंने 2021 से मैं तैयारी 2021 में तो फॉर्म निकले थे, उससे 1-1.5 साल पहले से मैं तैयारी कर रहा था। और केंद्र सरकार की नौकरी के लिए मैं 2016 से तैयारी में लगा हुआ था। 2016 से आज 2025 ख़त्म होने को आ गया, 2026 आने वाला है। 10 साल, पिछले 10 साल से मैं लगातार तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं जैसा 10 साल पहले था वैसा ही आज दोबारा हो गया। हमारी मांग यही है माननीय भजन लाल सरकार से, अभी तक जो कार्रवाई की गई है बहुत अच्छी की है। उन्होंने 55 अभ्यर्थियों को अभी तक गिरफ्तार किया है, बर्खास्त किया है, बहुत अच्छी कार्रवाई की है। और क्योंकि सरकार को पता था कि उनके पास तथ्य थे, उनको पता है कि भाई बच्चे ईमानदार हैं, इसलिए उन्होंने सिंगल बेंच में हमारा साथ दिया। उन्होंने हमारे साथ दिया, हमारे लिए उन्होंने हाई कोर्ट में पैरवी करी। तो आगे भी हमारा यही निवेदन है कि आप जब डिविजनल बेंच में जब हम लोग जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आप हमारे साथ आए और हमारा साथ दे और हमें न्याय दिलाने का काम करें। बस, धन्यवाद। मैं बोल दूंगी वो पॉइंट, आप आपके बोलो। मेरा नाम ज़ेबा मिर्ज़ा है और मैं सब इंस्पेक्टर में भर्ती में चयनित हूँ। मेरी पहली एग्ज़ाम थी, पहली एग्ज़ाम 2021 में एसआई भर्ती वाली एग्ज़ाम, पहली ही एग्ज़ाम मैंने दी और पहली ही मैंने सिलेक्शन लिया। उसके बाद मेरा 3rd ग्रेड में हिंदी से सिलेक्शन हुआ। मेरे गांव के पास ही हुआ था, जबकि मेरा एसआई में जो है वो 150 किलोमीटर है। फिर भी मैंने पोस्टिंग एसआई में ली, वर्दी को चुना, जबकि हमारे समाज में वर्दी को, और क्योंकि एक महिला हूँ मैं एक मुस्लिम समुदाय से आती हूँ, बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ समुदाय हमारे वहाँ पर वर्दी वाली महिला से कोई शादी करने को तैयार नहीं है। मेरे खुद का रिश्ता टूटा है। जब मैं इस भर्ती में आई थी तब मेरा रिश्ता टूटा। मेरे जो थे जिनसे संबंध किया गया था उन्होंने साफ बोल दिया कि या तो ये वर्दी चुनेगी या हमारा रिश्ता। फिर भी मेरे पिताजी ने बोला कोई बात नहीं सर, आप अपनी जगह, मैं अपनी जगह। तो अगर छोड़ने के बाद अगर मैं आज यहाँ पे आई हूँ, मैंने इस चीज़ को चुना है और आज फिर भी आज मेरे पास कुछ नहीं है, सब चीज़ें गई। आज पापा को फ़ोन करके कहा था लोगों ने कि आप इसको पुलिस में ज्वाइन कराओ, हमारे समाज का क्या होगा, ये क्या होगा, इसकी ऐसे जीन्स पहनना हमारा अलाउ नहीं है, आप सभी को पता होगा, बुर्खा पहनती महिला है। भाइयों के बिना, किसी मर्द के बिना हम बाहर नहीं जा सकते। फिर भी मेरे पिता ने मुझे 15 महीने ट्रेनिंग करवाई। ट्रेनिंग के दौरान आप सर ये देख सकते हैं, मैं हॉर्स राइडिंग के दौरान गिरी थी सर, ये अभी तक निशान है मेरे, यहाँ पे निशान है, यहाँ पे निशान है सर। इतना 5-5 किलोमीटर दौड़ा देता है सर हमको। 15 महीने तक हमको इतना रगड़ा गया सर। ऐसी रोटी खाते थे हम, जो अगर यहाँ से यहाँ लाई जाए तो वो सर रोटी ऐसी हो जाती थी, हमको रोना आता था रोटी को देख के सर। इतना टफ ट्रेनिंग करने के बाद 3-3 बजे उठ के राइफल निकालते थे सर हम। इतनी टफ ट्रेनिंग करने के बाद आप ये सोच नहीं सकते हो कि कोई व्यक्ति वापस पढ़ सकता है क्या।
हम होंगे, मैं खुद गोल्ड मेडलिस्ट हूँ सर, मैं GGTU की गोल्ड मेडलिस्ट हूँ 2023 में, मैंने हिंदी साहित्य से गोल्ड मेडल लिया। तो सर हमें कुछ होगा, हम चयन किया है हमने, तो हमें कुछ होगा, इसलिए तो हम यहाँ हैं। अगर मैं दूसरी भर्ती में भी चयनी तो वहाँ पे सब न्यायालय ने फैसला दिया कि इनको जो पहले से ज्वाइन थे या पहले से थे वो चले जाएं, तो मतलब हम गलत नहीं है, आपकी भर्ती ही गलत है, आपकी भर्ती प्रक्रिया ही गलत है। बस यही हम CM भजन लाल जी से कहना चाहते हैं कि हमारा डबल बेंच में मजबूती से पक्ष रखा जाए। धन्यवाद। भर्ती को बहाल